नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी देखने जा रहे हैं जो दिखाती है कि कैसे अपनी असली काबिलियत को हकीकत में बदला जा सकता है। और ये सब होता है बस उस एक चीज पर काबू पाकर जो कई स्टूडेंट्स को, सच कहूं तो हम सबको, पीछे रखती है, और वो है आलस। तो चलिए एक साधारण लड़के के असाधारण सफर को समझते हैं। तो चलिए इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। अच्छा, काशीपुर गांव का एक लड़का था रामू। उसके लिए जवाब बड़ा सीधा सा था, अनुशासन की कमी। अब उसकी कहानी से पता चलता है कि ये दुश्मन कितना ताकतवर हो सकता है और उसे हराया कैसे जा सकता है। जरा यहाँ देखिए, दो रास्ते साफ दिख रहे हैं। एक तरफ है हड़बड़ी वाला दिन जहाँ सब कुछ छूट रहा है, और दूसरी तरफ है एक शांत, तैयारी से भरा और कामयाब दिन। जानते हैं इन दोनों में फर्क क्या है? बस सुबह की कुछ आदतें, जैसा कि रामू ने खुद सीखा। तो ये है रामू। दिल का बहुत अच्छा था, सबकी मदद करता था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी जिसकी वजह से वो अपनी काबिलियत तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। देर तक सोना, पढ़ाई को टालना। उसे लगता था कि असली आज़ादी तो बिना किसी नियम के जीने में ही है। रामू के बदलाव का जो सफर था, उसकी शुरुआत हुई सबसे मुश्किल जंग से। सुबह बिस्तर में पड़े रहने की जो इच्छा होती है ना, उस पर काबू पाना, ये पहली और शायद सबसे अहम लड़ाई थी। जैसे ही सुबह अलार्म बजा, रामू के दिमाग में यही आवाज गूंजने लगी। एक आवाज कहती, अरे सो जाओ, जबकि दूसरी उसे याद दिला रही थी उस वादे की जो उसने अपने गुरु को दिया था। ये एक अंदर की लड़ाई है जिससे हम सब कभी न कभी गुजरते हैं। और बस यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। किसी और से किया गया वादा, अपने गुरु को निराश ना करने की वो जो इच्छा थी, उसने उसे अपने आलस की आवाज पर काबू पाने की ताकत दे दी। उसने फैसला किया कि वो उठेगा। अब देखिए, जब रामू गुरु के पास पहुंचा तो उसे डांट नहीं मिली, बल्कि तारीफ मिली। गुरु विश्वनाथ ने बिस्तर छोड़ने जैसे मामूली काम को एक बहुत बड़ी जीत बताया। उन्होंने समझाया कि सबसे बड़ी लड़ाई तो खुद से ही होती है, और रामू ने आज वो जंग जीत ली थी। तो रामू की इस कामयाबी को हम इन 3 आसान कदमों में समझ सकते हैं। पहला, ये मानना कि हाँ, मन के अंदर एक लड़ाई चल रही है। दूसरा, अपने बड़े लक्ष्य या वादे को याद करना। और तीसरा, बस पहला कदम उठा लेना, यानी बिस्तर से बाहर निकल जाना। सुबह की जंग जीतने के बाद गुरु ने रामू को कहानी का असली सबक सिखाया, और ये सबक खेतों में छिपा था, जहां उसने रोज रोज मेहनत करने की असली ताकत को अपनी आंखों से देखा। जरा उस सीन के बारे में सोचिए। सूरज अभी बस निकल ही रहा है और किसान पहले से ही अपने अपने काम में लगे हुए हैं। गुरु ने कुछ कहा नहीं, बस रामू को देखने दिया, क्योंकि असली ज्ञान सिर्फ बताने से नहीं, दिखाने से मिलता है। यहाँ किसान की सोच को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला है काम, चाहे बारिश हो या धूप, हर दिन मेहनत करना। दूसरा है सोच, प्रोसेस पर यानी प्रक्रिया पर पूरा भरोसा रखना। और तीसरा है नतीजा, एक पक्की फसल। ये फॉर्मूला जितना आसान लगता है उतना ही पावरफुल है। और यही है सबसे जरूरी बात। गुरु ने समझाया कि अनुशासन कोई सजा नहीं है, बल्कि ये तो कामयाबी की गारंटी है। किसान अनुशासित हैं, इसीलिए उनकी मेहनत का फल मिलना बिल्कुल तय है। तो इस सिद्धांत को समझने के बाद अब बारी थी इसे असल जिंदगी में उतारने की। रामू ने अनुशासन के इस आइडिया को अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए। ये वो ढांचा है जिसे रामू ने अपनी जिंदगी में लागू किया। एक पक्का जागने का समय, पढ़ाई के लिए खास घंटे, फिर खेलने और आराम के लिए भी समय, और सोने का भी एक तय समय। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली रूटीन है। देखिए, एक कामयाब दिन की तैयारी हमेशा एक रात पहले ही शुरू हो जाती है। अपना बैग लगाकर रखना, कपड़े निकालकर रखना, और अगले दिन के प्लान पर बस एक नज़र डाल लेना। ये छोटी छोटी आदतें सुबह की भाग-दौड़ को खत्म कर देती हैं और दिन को एक शांत शुरुआत देती हैं। जाहिर है मुश्किलें तो आईं, दोस्त खेलने के लिए बुलाते, मन इधर उधर भटकता, लेकिन रामू ने एक बड़ा आसान तरीका सीखा। पहला, ये मानना कि हाँ, मन ललचा रहा है। फिर अपने बड़े लक्ष्य को याद करना, और आखिर में वापस अपने तय किए गए शेड्यूल पर लौट आना। अब हम देखते हैं कि इन छोटे छोटे रोज के कामों का लंबे समय में क्या असर हुआ। बात सिर्फ एक दिन की नहीं थी, बल्कि हर दिन की थी। ये मिसाल बहुत ही जबरदस्त है। नदी की एक नर्म सी धार अगर रोज एक ही जगह पर टकराती रहे तो वो सख्त से सख्त पत्थर को भी काट सकती है।
गुरु ने समझाया कि अनुशासन भी बिल्कुल ऐसा ही है। रोज की थोड़ी थोड़ी कोशिश पहाड़ जैसी मुश्किलों को भी पार कर सकती है। और यहीं पर रामू की सोच में सबसे बड़ा बदलाव आया। उसने अनुशासन को एक बोझ समझना बंद कर दिया और उसे एक आदत की तरह देखना शुरू किया। एक ऐसी आदत जो हर गुजरते दिन के साथ और मजबूत होती जाती है। रामू की कहानी तो उसकी कामयाबी तक पहुंच गई, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस कहानी के सबक को हमारी अपनी जिंदगी में कैसे उतारा जाए। ये स्लाइड नतीजा बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है। जो लड़का कभी आलसी कहलाता था, वही अब गांव का सबसे इज्जतदार नौजवान बन गया था। ये इस बात का सबूत है कि सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन में कितनी ताकत होती है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल है। हर रात सोने से पहले खुद से ये सवाल पूछने से अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने और कमिटेड रहने में बहुत मदद मिल सकती है। ये खुद को परखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। और ये है वो आखिरी और सबसे दमदार संदेश। गुरु ने साफ साफ कहा कि देखो, अनुशासन कोई दे नहीं सकता, वो तो इंसान को अपने अंदर खुद बनाना पड़ता है। मैंने तो सिर्फ रास्ता दिखाया था, चलना तो तुम्हें ही था। मतलब असली ताकत बाहर से नहीं, अंदर से आती है। तो हम आकर रुकते हैं इस एक सवाल पर। ये चुनाव है पल भर के आराम और जिंदगी भर के सुकून के बीच। सोचने वाली बात तो ये है कि किसी को भी अपनी जिंदगी से असल में सबसे ज्यादा क्या चाहिए। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।